3,000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया जब पवित्र आत्मा पाकर पतरस ने अंगीकार किया। ये इनकार था, नहीं मैं नहीं जानता। और वो पवित्र आत्मा सहायक अर्थात सत्य का आत्मा, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक सहायक देगा। वो पाने के बाद, उसकी सुनने के बाद, अमल में लेके आने के बाद पतरस बड़ी भीड़ में, बड़ी सभा में खड़ा हो गया और यीशु के बारे में बताना शुरू किया। सो पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए एक सहायक है। पाक रूह जिसे कहते हैं, उर्दू में रूह उल कुद्दस कहते हैं, होली स्पिरिट इंग्लिश में कहते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग हिंदी में कहते हैं। वो हमारा एक मददगार है, वो हमारा एक सहायक है। उसको हम अपने जीवन में कार्य करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, और जैसा वो हमें लीड करता है, जैसा वो हमें कहता है, उसके मुताबिक करने वाले लोग 100% आशीषमय होते हैं, सफल होते हैं। रोना नहीं रहता उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में अभी इस चीज़ के लिए रो रहे हैं, अभी इस चीज़ के लिए रो रहे हैं, दिहाड़ी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, कमाई नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हाय 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 हाय। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो संतुष्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। वो उसकी सुनते हैं। पवित्र आत्मा की सुनकर उसके मुताबिक जीने वाले लोग आशीषमय होते हैं। हालेलुया। इसके साथ में प्रतिज्ञा जुड़ी रहती है। इसके साथ में प्रतिज्ञा, आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों जुड़ी हुई है। जिंदगी के हर मुश्किल क्षण में, जिंदगी के हर बुरी हालात में पवित्र आत्मा आपको पिता के समान मदद करेगा। पर यदि आप उसकी सुनेंगे और मानेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो। हालेलुया। कब? सुनेंगे और मानेंगे। सुन तो लिया और मानना नहीं है, तब भी पवित्र आत्मा का आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा के अभिषेक को पाना बहुत अच्छी बात है, परंतु उससे बेहतर बात है उस आत्मिक अभिषेक को थामे रहना। यहाँ पर आप आत्मा से भर रहे हैं, बहुत अभिषेक से भर रहे हैं, और घर जाके आपका हालात और आपकी जुबान और आपके काम शैतान के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, तो शायद वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। पवित्र आत्मा नाम से ही हमें जान लेना चाहिए, पवित्र प्लस आत्मा। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जिसका प्रॉमिस, जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया है, तो हमारे जीवन में पवित्रता ही, प्यार, प्रेम, नम्रता, दीनता, संयम, धीरज, मेल मिलाप, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की महिमा, ये सब हमारे जीवन में आएंगे। और हर परिस्थिति में, हर हालात में पवित्र आत्मा हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। पवित्र आत्मा हमें छोड़ने के लिए नहीं कहता, भागने के लिए नहीं कहता, धोखा देने के लिए नहीं कहता। पवित्र आत्मा हमें निष्पक्षता से न्याय की बात सिखाता है। निष्पक्षता के साथ जिसको हमें मानना है, जिसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे, तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को, आज्ञाएं क्या क्या है आप लोग जानते हैं। यदि आप यीशु से प्रेम रखते हैं तो आज्ञाओं को मानना है। यदि आपका यीशु से प्रेम नहीं है तो यू आर फ्रीडम, यू आर स्वतंत्र। आप आजाद हो, आप आजाद हो। कोई बंदिश, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज्ञाओं के द्वारा पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में मिलता है और हमारे जीवन में वास करता है आज्ञाओं के द्वारा। कलाम कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रभु यीशु जानते हैं कि मेरी आज्ञाओं को मानना इतना सरल नहीं है, है ना? कैसे आज्ञाओं को मानना सरल नहीं है? बताइए, आपको बोल रहा हूं, कैसे आज्ञाओं को मानना मुश्किल है? आज्ञाओं को मानना कैसे मुश्किल है? इसीलिए हमें एक सहायक दिया गया है। आज्ञाओं को मानना मुश्किल है, पर एक सहायक हमें दिया गया है जिससे कि वो सरल हो जाए। आप बताना चाहते हैं आज्ञाओं को मानना कैसे मुश्किल है? ओके, अपने आप का इनकार करना, वेरी गुड। मुश्किल कैसे है? मुश्किल, सपोज करो आपको बोला गया है कि चोरी ना करना, आपको बोला गया है व्यभिचार ना करना, आपको बोला गया है झूठ मत बोलना, आपको बोला गया है बहुत सारी बातें हैं। हाँ, इसीलिए मुश्किल है, इसीलिए बहुत। अब यदि आज्ञाओं में जाएंगे हम तो बहुत बड़ी लिस्ट है। वो जैसे हम अपने बच्चे के लिए कायदे बनाते हैं ना, नियम बनाते हैं, बेटा तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। क्यों आज्ञाएं क्यों आप अपने बच्चे को दे रहे हो? उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बेहतर जीवन के लिए। वैसे ही परमेश्वर हमें भी एक उत्तम और अनंत जीवन के लिए आज्ञाएं और विधियां दे रहे हैं। क्यों कहा है कि झूठ मत बोलना? क्यों कहा है कि जारी मत करना? क्यों कहा है चोरी मत करना? क्यों कहा है कि गाली मत देना? और तरह तरह की बातें। किसी के घर का लालच मत करना, पत्नी पर हाथ नहीं उठाना, पति का सम्मान करना है। क्यों हमें कहा गया है? हमारी बेहतरी के लिए कहा गया। और इन बातों को मानने के लिए एक सहायक दिया गया है जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा। जब भी हम ऐसा करेंगे तभी पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि ये सही नहीं है। हमें उसकी सुनकर हमें उसकी अमल में लेकर आना। यदि हम नज़रअंदाज करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला जाए। बहुत जरूरी है कि आप आत्मा में भरिए, प्रार्थना कीजिए बड़े अभिषेक से, बहुत अच्छा बात है। पर यदि आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं है, आप पवित्र आत्मा के अनुसार आप अपना जीवन निर्वाह नहीं कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, तो क्षमा करना, आप धोखे में। आप
धोखे में हो। धोखे में रहना अच्छा है या असलियत में रहना अच्छा है? तो क्या करेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे। पवित्र आत्मा की सहायता से आज्ञाओं को मानना है। आगे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें वह तुम्हें एक सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, ठीक है, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। सहायक अर्थात सच्चाई का आत्मा। अब हम सब लोग जानते हैं कि हाँ भाई सच्चाई 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 सबसे अच्छी है, वाह भाई वाह, सच्चाई सच्चाई, है ना? बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? तो सच्चाई पर चलना कितना आसान है। इसी को मसीह जीवन कहते हैं, सच्चाई पर चलना। माँ बाप को धोखा ना देना, पत्नी को धोखा ना देना, पति को धोखा ना देना, अपने जिसके प्रति हम काम करते हैं उस स्वामी के प्रति वफादार रह के काम करना, ठीक है। जिसके यहाँ से हम सैलरी लेते हैं, कंप्यूटर पे हम लोग बैठे हैं, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हम ड्राइविंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोग अपने मालिक के प्रति धोखा नहीं देना, अपने मन में भी उससे कपट नहीं रखना। ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और एक और बात, उनसे भलाई की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि अनंत जीवन के भागी आप हुए हो। यीशु को आपने अपना मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। आपने किया है, उन्होंने नहीं किया। वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जिसमें उनको अपना फायदा नजर आए। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उनके व्यवहार के अनुसार आपको व्यवहार करना है, या जो व्यवहार आपको पवित्र आत्मा सिखाता है, बाइबल सिखाती है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, वो करना है। क्योंकि वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को। यदि हमारे जीवन में मसीही कानून व्यवस्था नहीं है तो हम मसीही नहीं है, हम भ्रम में हैं। हम मसीह में नहीं है, भ्रम में है। हालेलुया। मसीह के अनुसार अपना जीवन जियो, मसीह कायदों के अनुसार अपना जीवन जियो, मसीह व्यवस्था के अनुसार जीवन जियो। जैसा यीशु ने अपना जीवन जिया, जैसे चेलों ने, प्रेरितों ने, रसूलों ने अपना जीवन जिया, वैसे ही परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर अपना जीवन जियो। जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं तो अपने घर की बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाती है। पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करें, बच्चे माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी रहें, उनकी चिंता करें, उनकी देखभाल करें। बच्चे, उनकी जो छोटे बच्चे हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उनके प्रति समर्पित हों, वफादार हों कि हाँ भाई हमें बच्चे का ख्याल रखना है। और ज़रूरी नहीं है सारी बातें उसके फ़ायदे की हम लोग करें। हम लोग जानें कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो कीजिए। उसमें भी पवित्र आत्मा पाक रूह आपको अगुवाई करेगा, मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हम में है, पर हम उसकी सुनते, उसकी सुनना है, उसको फॉलो करना है। गाड़ी के बदले गाड़ी यीशु के बच्चों के काम नहीं है। बहन बता रही थी, आशा बहन बता रही थी, शैतान हमारे सामने क्या लेकर आता है? परिस्थितियां लेकर आता है। यीशु के सामने भी लेकर आया, और जो उसके बच्चे हैं उसके सामने भी लेकर आए। शैतान ने क्या कहा? यीशु को बड़े कंगूरे पर ले गया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है
तो यहाँ से छलांग लगा दे। लिखा है 121 जबूर, लिखा है वो अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और थोड़ी सी ठेस भी नहीं लगेगी तेरे को। दिखाइए। तो हमें क्या करना है? हाँ भाई वचन तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है शैतान। तो क्या करना है? क्या जवाब है? क्या उत्तर है? यीशु ने क्या कहा? हालेलुया। ये बातें पवित्र आत्मा हमें बताता है। जब बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु मसीह आए तो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा। वो तो खुद पवित्र आत्मा थे। हालेलुया। उसके अंदर तो खुद परमेश्वर वास करने वाला है। वो ज्योति में से होकर आया और आज हम ज्योति हैं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मतलब सोच लीजिए, समझ लीजिए प्लीज। मसीही जीवन जियो, वचन के अनुसार जियो। छोटी सी बात के लिए सास के साथ, ससुर के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ झगड़ने वाले प्रभु के बच्चे नहीं है। उनके अंदर इतना भी धीरज नहीं है कि हम कौन है, मैं कौन हूं। सास को भी ये बात सोचनी चाहिए, पति को भी ये बात सोचनी चाहिए, पत्नी को भी ये बात सोचनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मुझे अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जवान बेटे बेटियां, माता पिता से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ जानकर चले। माता पिता से बढ़कर प्रभु यीशु को अपने साथ जानकर चले। महसूस करके चले मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है। उसका एक अंश मुझ में वास करता है जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। गलत करते ही वो आप में से चला जाता है, छोड़ देता है। दाऊद से जब अपराध हो गया तो 51-52 जबूर में दाऊद कहता है और तेरे द्वारा किया हुआ मेरा उद्धार मुझे वापस लौटा दे। वो एक्चुअली उद्धार नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। पवित्र आत्मा अशुद्ध जगह पे, गंदी जगह पे वास नहीं करेगा। क्यों? आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी मनसा, आपके विचार गंदे हो गए तो पवित्र आत्मा वहां पर नहीं ठहरेगा। वहम में आ गए, शक में आ गए, जादू टूणे में आ गए, अविश्वास में आ गए, वहां पर पवित्र आत्मा। और ये तभी संभव है जब आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनेंगे। जब नहीं सुनेंगे तब ये चीजें आपके जीवन में आएंगी। यदि आप पवित्र आत्मा की बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो ये चीजें अपने आप ही आपसे दूर रहेंगी और आपको एक घेरा पवित्र आत्मा का थामे रहेगा। आप योजनाबद्ध तरीके से पाप करेंगे। पवित्र आत्मा की ना सुनकर आप योजनाबद्ध तरीके से पाप करेंगे। पवित्र आत्मा जानता है कि गलती किसे कहते हैं और जानबूझकर किया हुआ पाप किसे कहते हैं। हालेलुया। वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा गलती में। नहीं, वो जानता है कि मेरी बेटी से, मेरे बेटे से गलती हो गई। वो क्षमा करेगा, दोबारा फिर आपको अवसर देगा। और शैतान भी अवसर देने के लिए आपको खड़ा हुआ है। अच्छा अब की बार बच गया, चल ठीक है, दूसरी बार से। हालेलुया, हालेलुया। अपने बुजुर्गों की, अपने पास्टर की, अपने मम्मी डैडी की, अपने बड़ों की बातों को सुनो। जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं उन्हें छोड़ दो, बाकी सब बातों को मानो। पास्टर भी यदि आपको कोई और शिक्षा देता है तो प्लीज उसको फॉलो मत कीजिए।
चाहे मैं हूं या फिर कोई और है। यदि परमेश्वर के वचन के खिलाफ या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध या वचन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करते हैं, छोड़ दो। ऐसी शिक्षा को छोड़ दो। जिंदा वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको समझ देगा, वो सहायक के रूप में मदद करेगा आपको, ताकि आप जान पाओ और जान पाओ। वचन कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला। ये बातें यदि हम इससे ऊपर लास्ट में जाते हैं, प्रभु भोज के समय में, आखिरी समय में पतरस ने बोला कि प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ने का, सब छोड़ देंगे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ले, मुकेश ने के पता, सोनू ने के पता, विवेक ने के पता, विकास ने के पता, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा आज रात ही, आज की रात ही सवेरे मुर्गा बांग तब देगा जब तू 3 बार मना कर देगा। जब तू मना कर देगा। ये नहीं कि यीशु मसीह कठोर था, यीशु मसीह उसके घमंड का उपाय कर रहा था, उसके घमंड का कर रहा था। वैसा ही हुआ भी, पर उसके बाद जो यीशु मसीह ने कहा था, उसके बाद तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। वही पतरस को कहाँ मिला, कब मिला, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कब मिला? जिसका प्रॉमिस पतरस, अभी पतरस बोल रहा था मैं ये करूंगा वो करूंगा, हाँ फिर बोलिए ना, पेंतीकोस्त के दिन। हालेलुया। पतरस और 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। वो जो उन 3 लोगों के सामने इनकार किया, आग सेक रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस है। किसी अरे ये तो वही है जो यीशु के साथ था। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, गलत फहमी है। क्या तू गलीली नहीं है? यीशु के चेलों में से? ना ना ना, आपको पहचानने में गलती हुई है। ओके। फिर किसी ने कहा अरे ये तो यीशु के शागिर्दों में से एक है, यीशु के चेलों में से एक है। उसने कहा तुम क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में क्या मतलब, ये ऐसे ही बेफजूल की बात कर रहे हो। कह के वहां से 3 लोगों का एक एक का सामना पतरस। पर परमेश्वर ने योजना क्या बना रखी थी? एक के पीछे 1000, एक के पीछे 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब पवित्र आत्मा पाकर पतरस ने अंगीकार किया, ये इनकार था, नहीं मैं नहीं जानता। और वो पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात सत्य का आत्मा, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा। वो पाने के बाद, उसकी सुनने के बाद, अमल में लेके आने के बाद पतरस बड़ी भीड़ में, बड़ी सभा में खड़ा हो गया और यीशु के बारे में बताना शुरू किया। कट्टरपंथी लोगों में से, कठोर लोगों में से 3000, लगभग 3000, ठीक है, यह पुरुषों की गिनती है, स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं है। लगभग 3000 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उसके बाद ये बहाव, ये जोर, ये रुका नहीं, चलता ही रहा। पवित्र आत्मा के अभिषेक को आगे बांटते चले गए और यहां तक पहुंच गया। और आज आपको उसी पवित्र आत्मा की शिक्षा दी जा रही है। यदि उसके बिना जीवन जीना है तो उसे मसीही जीवन नहीं कहते।
उसे परमेश्वर के बेटे बेटी कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि वो मनमानी और मौज करने वाला व्यक्ति है। पवित्र आत्मा के अनुसार जिए, जो आपके विरोध में है वो आपके साथ होंगे। जो आपको समझ नहीं पा रहे उन्हें प्रेम से जीतिए। किससे? प्रेम से, प्यार से। ये पवित्र आत्मा के फल हैं, उसकी अगुवाई में चलिए। सिर्फ आशीषें, बरकतें, नेहमतें, कुव्वतें यही हमें नहीं चाहिए। ये भी मिलेंगी, समय अनुसार मिलेगी। अपने आप को मसीही बनाकर अपना जीवन जियो, मसीही बनकर अपना जीवन जियो। गलत को गलत और सही को सही कहो। यही सत्य का आत्मा है और यही उसके काम है। यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो सच कहता है। उसने कहा, जो मैं पिता से सुनता हूं वो मैं कहता हूं। अरे तू पिता क्यों कह रहा है परमेश्वर को? हालेलुया। आज आप भी यदि उसको पिता कह के संबोधित करते हैं तो बहुत लोगों को जलन होगी, और वो जलन पैदा करने वाला शैतान होता है। उसका सामना करो। उसका सामना लड़कर नहीं, लड़कर, इसको भी लड़ाई ही कहते हैं, इसको भी लड़ाई ही कहते हैं। जब हम शैतान का सामना लड़कर नहीं करते, पर वचनों में जीकर, वचनों में चलकर करते हैं। वो हार जाता है जब वो 100 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक की गड्डी आपके सामने पड़ी है और आप, शैतान कहता है उठा, और आप नहीं उठाते। आपको किसी लड़के से, किसी लड़की से कोई चांस मिल रहा है, शैतान कहता है मौका है। आप उस मौके को नजरअंदाज करते हैं और ये जानते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, नहीं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो आप शैतान को हराते हैं। ये भी लड़ाई है और आप जीतते हैं। आप जीतते हैं। पवित्र आत्मा में जियो, पवित्र आत्मा में चलो। पवित्र आत्मा हमें खराई और सच्चाई से चलना सिखाता है। बेशक किसी को बुरा लगे, लगने दो। हो सकता है अपना नुकसान हो, होने दो, होने दो। पर परमेश्वर के बेटे बेटी बनकर जियो। आशा करता हूं आज का वचन आपको समझ में आया और आपने आशीष पाई है। आइए अपने सर को झुकाएं और प्रभु की दासी के साथ मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र।